आप सभी दीदियों भैयाओं को मेरा राम राम। अच्छा भैया दीदी, एक बात बताइए, जब हम एक घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? उसकी नींव की मजबूती का ही ना, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि अगर घर की नींव मजबूत हुई तो उस पर बनने वाला घर भी मजबूत रहेगा। ठीक उसी प्रकार एक अच्छी फसल के उत्पादन के लिए आप लोगों को किस चीज़ का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, फसल के बीज का। एक अच्छी फसल के उत्पादन के लिए हमें एक अच्छे बीज की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बीज अच्छा अंकुरित हो और रोगों से लड़ने में भी सक्षम हो। तो आइए जानते हैं बीज का उपचार करने में सहायक बीजामृत के बारे में। बीजामृत को सभी प्रकार के बीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सब्जियों के बीज पर, कपास के बीज पर, सोयाबीन के बीज पर, मिर्ची के रोपों पर और भी अन्य बीजों पर। इसके इस्तेमाल से बीजों में अंकुरण जल्दी होता है और साथ ही बीजों में 90% तक अंकुरण देखने को मिलता है। मतलब यदि आप 1 किलो बीज बोते हैं तो जहां इनका अंकुरण सिर्फ आधा किलो बीज का ही हो पाता था, अब बीजामृत डालने से 900 ग्राम तक अंकुरण देखने को मिलेगा। इससे पुनः बीज बुआई में लगने वाला आपका खर्च और मेहनत दोनों ही कम हो जाएंगे। बीजामृत बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि रोग के हमले से बीज अपनी सुरक्षा खुद कर सके। क्या आप भी मेरे साथ बीजामृत की विधि सीखना चाहेंगे? अगर हाँ तो चलिए चलते हैं। बीजामृत बनाने में लगने वाला सामान कुछ इस प्रकार है। एक मटके में 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र, 500 मिलीलीटर दूध, 250 ग्राम मेड़ की मिट्टी, क्योंकि मेड़ की मिट्टी रसायनों से मुक्त होती है, और 25 ग्राम चूना। इन सभी को घोलकर 48 घंटों के लिए रख दें। अड़तालीस घंटों बाद इसे सूती कपड़े से छानकर प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर रख दें। बुआई वाले दिन सबसे पहले बीजों को साफ फर्श या प्लास्टिक पर फैला दें। इन पर तैयार किया गया बीजामृत घोल छिड़क कर हल्के हल्के हाथों से बीजों को ऊपर नीचे करके मिला दें। थोड़ी देर के लिए बीजों को छांव में सूखने के लिए छोड़ दें और इसके बाद उन बीजों की बुआई कर दें। है ना कितना आसान और फायदेमंद तरीका। आइए अब चलते हैं निवाली क्लस्टर के कुसमिया गांव में रहने वाले ज्ञान सिंह भाई के पास, जो हमें बीजामृत से जुड़े कुछ अनुभव बताने वाले हैं। रासायनिक खेती हम करते थे तो उसको जो हाइब्रिड बीज लाते थे बाजार से, और उनको वही बीज जो है हमारे को सेठ साहूकार वगैरह वही सलाह देते थे कि आपको ये खाद देना पड़ेगा तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो हम बाज़ार से यूरिया, DAP, पोटाश वगैरह जो है बाज़ार से खरीद के लाने लगे हम, तो वो हमारा खर्चा अधिक बढ़ गया। इसमें जो है हम अब जो हाइब्रिड बीज जो है वो बाज़ार से नहीं लाते हैं और हमारा जो पुराना परंपरा से बीज आ रहा है वही बीज को लगाते हैं, तो बाज़ार से बीज नहीं लाना पड़ता है। इसी प्रकार हम सारे बीजों का उपचार इस तरीके से करते हैं और खेत में बोनी करते हैं। तो इससे क्या होता है, बीजोपचार से जो बहुत सी कुछ बीमारियां होती हैं वो भी नष्ट होती हैं, और देसी गाय का पेशाब और गोबर जो मिलाया गया है उससे बीज का जो अंकुरण क्षमता है, जर्मिनेशन, वो बहुत जल्दी होता है और पौधा ताकतवर निकलता है। तो देखा आपने ज्ञान सिंह भाई को बीजामृत से क्या क्या लाभ हुए। अब बीजामृत से जुड़ी कुछ सावधानियों पर भी गौर कर लिया जाए। बीजामृत को मटके में ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि अन्य बर्तनों में रासायनिक समीकरण होने की वजह से बीजामृत की प्रक्रिया में छेड़छाड़ हो सकती है। दूसरा, मटके में हवा के बहाव से बीजामृत का तापमान भी सामान्य बना रहेगा। बीजामृत डालने के बाद बीजों को छांव में ही सुखाना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी में आने से बीजामृत की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ सकता है।
बीजामृत के बनने के 2-3 दिनों के भीतर ही इसका उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। बस इतनी सी सावधानियाँ, इतनी सरल विधि और इतने सारे लाभ, यह सुनने के बाद कौन अपने बीजों का उपचार कर अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहेगा। भाई मैं तो चली बीजामृत बनाने, आशा है आप भी मेरी तरह इसके लाभ लेंगे। अच्छा, राम राम।